आज आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे दर्पण के संबंधित में जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी आंतरिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं उससे हम बात करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए किसी भी फिजिक्स के, चाहे वो इंटर की फिजिक्स हो चाहे वो क्लास 10 की हो, सब में न्यूमेरिकल एक बहुत बड़ा रोल करता है। न्यूमेरिकल भी कभी कभी 4 से 5 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है और 1 नंबर का भी। लेकिन जितने भी दर्पण के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेसिकली केवल 1 या 2 फार्मूले से लग जाते हैं। तो पहले मैं आपको अभी कुछ समय आपको फार्मूले के ऊपर बात करूंगा कि फार्मूला कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। एक फार्मूले से 3 चीज़ निकाला जा सकता है। देखिए, जब भी आप पहले अभी कोई लिखेगा नहीं, अगर हम दर्पण की बात करें तो मैंने आपको पहले दर्पण पढ़ा के भी रखा है। दर्पण किसे कहते हैं? और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। लेकिन दर्पण का सूत्र क्या होता है? फोकस के संबंध में दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। ये मैंने आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बता के रखा है। यहाँ पर f क्या है भैया? f क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस है। f क्या है? फोकस दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ये मैंने आपको पहले से बता के रखा है। अगर इसमें से किसी 2 का मान हो तो आप 1 निकाल सकते हैं। अगर 2 का मान ना हो, केवल 1 का भी मान हो तो आप निकाल सकते हैं। जब 1 का मान देके रखता है तब ये बताता है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तब स्थिति में आपको केवल 1 मान देके रखेगा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो घबराने के बाद नहीं, धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे। अभी हमें सीखना है केवल नॉर्मल से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। एक फार्मूला होता है m = I/O = -v/u। ये क्या है? इस सूत्र उपयोग हम लोग करते हैं आवर्धन क्षमता निकालने के। क्या? आवर्धन क्षमता निकालने के लिए या रेखीय आवर्धन निकालने के लिए उपयोग करते हैं। आई क्या है भैया? आई है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। और भैया ओ क्या है? u के बराबर है ना, वस्तु की लंबाई होगा। वस्तु की लंबाई। यम क्या है? तो यम भैया आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। आवर्धन क्षमता भी कभी एग्जाम में पूछता है या पूछता है रेखीय आवर्धन निकालिए। सूत्र यही लगेगा यम = I/O = v - u। ये है दर्पण की। देखो मैं बात कर रहा हूँ दर्पण की। जब हम पहुंचेंगे लेंस में तो दर्पण में सूत्र भी अलग होता है, केवल चिन्ह का अंतर है। सूत्र यही लगेगा, केवल साइन का अंतर होता है। अब देखिए, कभी कभी आप पढ़ने को पाएंगे यम बराबर भैया क्या होता है? ये होता है H/h। ये भी सूत्र आप पढ़ने को पाएंगे। तो इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डायरेक्टली इस सूत्र जरूर याद रखिएगा। m = I/O - v/u। यम क्या है? आवर्धन क्षमता है। आई क्या है भैया? प्रतिबिंब के लंबाई है। वो क्या है? वस्तु की लंबाई है। यहाँ पर सूत्र में दर्पण का सूत्र बताया 1/f = 1/u + 1/v। f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है? आइए पहले हम बात करते हैं कि जो आपका ये है f है, u है, v है, इसका साइन कैसे होता। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। एक होता है उत्तल। अब देखिए ध्यान, अगर अवतल की बात करें f, तो f होगा माइनस में, u होगा माइनस में, v भी माइनस में। मतलब अगर अवतल दर्पण है तो कोई भी साइन होगा तो माइनस में ही होगा। अवतल दर्पण में कोई भी साइन होगा माइनस में ही होगा। आइए उत्तल दर्पण की बात करें, f क्या होगा? प्लस में, u क्या होगा? माइनस में, v क्या होगा? प्लस। तो एक चीज हम कॉमनली ये पा सकते हैं भाइयों कि जो u अपना है, क्या है? u हमेशा नेगेटिव होता है। u हमेशा नेगेटिव होता है। u ऑलवेज नेगेटिव। u ऑलवेज, u हमेशा नेगेटिव रहता है। अवतल दर्पण में सभी चिन्ह क्या रहेंगे? माइनस में रखा जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? f प्लस में, u माइनस। बताया कि अवतल दर्पण में f माइनस में, u माइनस में, v माइनस में। मतलब कि जो f होता है सब, f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है? अवतल दर्पण हो में सभी साइन क्या होंगे? होंगे। उत्तल में f प्लस, u माइनस,
बी पर, मतलब यू हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में होता है प्लस में, फोकस दूरी उत्तल में होती है, लेकिन वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा माइनस में रखी जाती है। ये आपकी बेसिक जानकारी है किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल हल करना शुरू करेंगे बेसिकली इन सूत्रों पे होगा। एक सूत्र होता है F = R/2। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है। सवाल पूछा जाएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। R मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, क्या होता है वक्रता त्रिज्या। दिख रहा पीछे, दिख रहा बेटिया। तो R क्या है वक्रता त्रिज्या, F क्या है फोकस दूरी है। बोर्ड एग्जाम में ये लिख के भी नहीं आएगा, लिख के आएगा R = 2F आएगा। यही क्या था R = 2F। समझ में आया। R कैसे हो गया, यहाँ मैंने 1 माना, R 1 कम 2 1 कम, R = 2F। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। कौन होगा R = 2F। R = ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसका मतलब ये समझाना क्या चाहता है, ये समझाना ये चाहता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दुगना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का क्या होता है दुगना होता है। इसी का उल्टा अगर हम फोकस दूरी की बात करें, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधा होता है। क्या होता है आधा होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में फोकस दूरी नहीं देता है, केवल वक्रता त्रिज्या देता है, तो वहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते आराम से कर सकते। एक नंबर को पहले उसी को सोल्व करेंगे। हाँ पीछे में थोड़ा तुम्हें तो बताओ R = 2F का मतलब क्या हुआ। मैंने बताया आपको, ये क्या कहना चाहता है, R का दुगुना है 2F। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दुगना होता है, तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। समझा। फोकस दूरी का होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और ये कितना होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। आप लोग इसको लिख दीजिए बराबर इसको। अब हम सभी लोग एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे, आज 2-3 न्यूमेरिकल हल करेंगे, लेकिन पहले बेसिकली एक छोटे से प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी लोग लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ। लिखिए कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। यदि इस वस्तु पर कोई फोकस पीछे दिख रहा है ये उस तरफ ज्यादा नहीं ले जाइए, ज्यादा उधर मत ले जाइए, नहीं दिखेगा। कोई फोकस 25 सेंटीमीटर से डाला जाता है। मैंने क्या लिखा, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। यदि इस वस्तु पर कोई फोकस 25 सेमी से डाला जाता है तो क्या बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो बनने वाले प्रतिबिंब के दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे। प्रश्न मैंने बोला कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। यदि इस वस्तु पर कोई फोकस 25 सेंटीमीटर से डाला जाता तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी इस प्रश्न को मैंने अपनी इच्छा से दिया है। इस प्रश्न के बाद हम बुक के प्रश्न को भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए सभी लोग समझाते हैं।
सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में आपको लगाना होगा, पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद जैसे मैथ में क्वेश्चन लगाते हैं जो दिया होता है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है कि, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बोर्ड एग्जाम में आप सभी को लगाना है। दिया है कि, अब पहले एक एक शब्द को पढ़ेंगे। लिखा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। अब बताओ, कोई वस्तु है, कितनी दूरी पे है? 30 सेमी, मतलब वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी मतलब यू। चलो यू बराबर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। दूसरी बात, यू हमेशा माइनस में होता है, माइनस में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इस वस्तु पर कोई फोकस, फोकस का मतलब एफ, यह बराबर 25। चूंकि ये अवतल दर्पण है तो प्लस में रहेगा, माइनस होगा। अब क्या पूछा है? बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब वी। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना कर ले जाते हैं, विश्वास रखिए प्रश्न चुटकियों में लग जाएगा। उसके बाद इतना लाइन खींचेंगे हम लोग, लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र क्या होगा? 1/f = 1/u + 1/v। अब बताओ भाई, यहाँ पे क्या रखेंगे? -25। जब क्या रखेंगे? -25। तो 1/-25 = 1/u का मान -30 + 1/v। अब अगर आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ के रखा है तो आपको बताया गया होगा कि साथियों संख्या को संख्या की ओर लाना पड़ता है। तो अगर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। 1/20 = क्या होगा? 1/-25 + 1/30। आप सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए कि जब नीचे से जो हर बराबर होगा तभी तो जुड़ेगा। तो पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले 25 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। पहले कटेगा 2 से 25, 15, फिर कटेगा 3 से 25, 5, फिर कटेगा 5 से 50, 25, 5 1 फिर 5 1 देखिए 2 3 6 5 30 बच्चे 150, मतलब 150 है। एलसीएम कितना आया? इसका मतलब यह है कि नीचे हमेशा 150 होगा। तो बताओ भाई 30 के पहाड़ में 150 कब आएगा? 5 बार में 30 बच्चे 150। चलिए 5 से हमने गुणा किया, और जो आप गुणा करेंगे वो हर में भी करेंगे और अंश में भी करेंगे। अब बताओ 25 के पहाड़ में 150 कब आएगा? 25 छक्का 150, 25 छक्का। तो हम 6 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए नीचे 6 1 जा 25 छक्का। और आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ के रखा होगा कि जब माइनस नीचे होता है तो माइनस के ऊपर हम भेज सकते हैं। चलो ये हो गया, प्लस 5 कम, और ये कितना हो गया? 150। अब देखिए 1/v = -6 + 5/5 कितना होगा? 150। पीछे दिख रहा है ना ये? तो अभी नहीं कितना हो गया? अब आगे देखिए यहाँ पर। अब बताओ भाई प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो बताओ 6 में से 5 है कितना बचेगा? -1। क्योंकि बड़ी संख्या पे चिन्ह माइनस का लगा हुआ। 1/v = कितना होगा? -1/। अब देखिए 150 एक कम, v एक कम, तो होगा v बराबर -v बराबर 150। अब बताओ भाई कोई भी चर साथियों माइनस में नहीं होता है, अल्फाबेट माइनस में नहीं रखा जाता है, मान उसका माइनस में रखा जाता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? -150। अगर इतना लिख के बोर्ड एग्जाम में आओगे तो गलत होगा, क्योंकि यूनिट लिखना जरूरी है। सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, क्या 150 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लगाएं, कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, सबसे पहले वो लिखें जो आपको देके रखा है, उसके बाद वो लिखें जो पूछा गया, उसके बाद सूत्र देखें क्या लगेगा, सूत्र लिखिए, उसके बाद प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, तो आप सभी लोग उसे उतारिए, मैं आपको आगे। तो हम लोग जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये बुक का भी सवाल है और ये एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, 15 सेमी है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु
कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी लंबाई 2 सेमी है, जिसकी लंबाई 2 सेमी है, तब बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख गया सभी का? अब क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा शांति से सुनिएगा इसको। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मतलब एफ। तो हल में लिखेंगे एफ बराबर क्या? एफ बराबर क्या लिखेंगे? 15। और चूंकि ये दर्पण कौन सा है? आउटर तो माइनस 15। आगे बढ़ेंगे। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखिए। कोई वस्तु मतलब यू का मान कितना देखिए रखे भैया? 30। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होगा? माइनस। और वही तो यू हमेशा तो माइनस में होता ही है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी नहीं देके रखिए, लंबाई देके रखिए। किसकी लंबाई है? वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई किसे लिखते हैं? ओ से। क्या है? ओ कितना है? 2 सेमी। अब निकालना क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा दूरी, मतलब कि बी निकालना है भैया। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन में इतना कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके लिए सरल हो जाता है। अब बताओ, अगर डायरेक्ट आई निकालना है कभी निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि मैंने सूत्र बताया अभी, आई बटा ओ बराबर बी बटा यू माइनस बी बटा यू। लेकिन भैया यहाँ पे केवल यू है, बी तो है नहीं, तो आई नहीं निकलेगा। पहले क्या निकालना चाहिए? आई के बाद यू, सॉरी बी। तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होगा भैया? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, कभी भी सूत्र को भी उल्टा मत लिखिएगा। 1/b प्लस 1/u मत लिखिएगा, क्योंकि क्यों फिजिक्स है और क्योंकि साइंस का मैटर है, एक भी पॉइंट अगर गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो पहले देखिए 1/f का मान कितना है? -15। 1/u का मान कितना है? -23 सेंटीमीटर प्लस 1/v। मैंने अभी आपको बताया जस्ट पहले ही, इधर वाले को इधर लेकर आते, इससे कोई दिक्कत? जहाँ पे कोई समझ में नहीं आएगा तुरंत आप पूछिएगा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/20 पर तो हम लिख सकते हैं 1/-15 सेंटीमीटर प्लस 1/30 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर करेंगे, ये तो और आसान हो गया। ऐसे कि 30 से कम 30, 15 दूना 30। तो इसको 1 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, इसको नीचे ऊपर किसे गुणा करेंगे? 2 से। तो क्या होगा? 1/20 पर 2, 2 1 कम 2। मैंने भी आपको बताया कि जो नीचे माइनस होता है ऊपर चला जाता है। तो ऊपर माइनस गया, आप नीचे बचा 15 दूना 30 प्लस 1 1 कम कितना हो गया? 30 बराबर हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1/30 प्लस माइनस 1/20 पर कितना होगा? -1/30। अब बताओ भाई v का मान कितना आएगा? -30 को ऑलरेडी ये माइनस में है, तो 20 पर हम लिख सकते हैं -30 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल के आया? v का। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आइए अब हम निकालते हैं ओ, सॉरी क्या निकालते हैं? आई निकालते हैं। देखिए ध्यान, हमने भी क्या निकाला है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकाला है? अब क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब के लंबाई। लिखेंगे लंबाई के लिए क्या? लंबाई के, किसकी लंबाई के लिए? प्रतिबिंब की लंबाई। तो मैंने एक सूत्र बताया अभी जस्ट आपको पहले, आई बटा ओ बराबर -b बटा यू बताया। बताया आई माइनस एम बराबर बताए थे। तो इसको भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो इस तरीके से करते हैं, एक उस तरीके से भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ का मान 2, आई तो दिया नहीं, इसलिए आई हम ऊपर छोड़ देते हैं। ओ का मान 2 सेंटीमीटर, बी का मान माइनस पहले लगाएंगे और ऑलरेडी क्या है? माइनस लगा हुआ है, -30। यू का मान -30। चलिए 1 आई बटा 2
बराबर प्लस ये से तो ये कट जाएगा। हट जाएगा। हाँ जी, -3 30 से 30 माइनस 1 ऊपर बचा, नीचे 1 बचा। यस सर। आई एक काम, आई 2 एक काम, दो -2। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हो, आई बराबर -2 सेंटीमीटर। ओके, आई का मान कितना आया -2 सेंटीमीटर, बी का मान कितना आया -30 सेंटीमीटर। आपका एकदम आंसर सही है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी बोर्ड एग्जाम में जब आंसर लिख के आप आएंगे तो एक जब गोले में बना के आएंगे तो ज़्यादा फोकस हो जाता है। क्या होता है, एग्जामिनर के पास फोकस हो जाता है। यस सर। याद रखिए जब आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे, जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो यहाँ पर -30 नहीं आंसर लिखा होगा, ना -2 लिखा होगा। ये कभी भी माइनस में आंसर लिखा नहीं होता। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि ये माइनस हो या प्लस है। माइनस प्लस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु कहाँ रखा है, समझिए। तो इसको हम और आगे आपको डिफाइन करेंगे। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको उतार दीजिए। मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ये एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में हल करने के लिए आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 40 सेंटी, पहले समझिए लिखिएगा बाद में। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। पहले बताओ वक्रता त्रिज्या मतलब आर, क्या हो गया, तो क्या देखिए रखा भैया, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। यह पूछ के रखा है। अब सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र होता है यह बराबर आर अपान 2। आर का मान 40 सेंटीमीटर, बटा 2 2 का मान 2 एक काम 20 दूना 40, तो 20 सेंटीमीटर आएगा। ये लिखेंगे चूंकि क्या, दर्पण कौन सा है, चूंकि दर्पण अवतल है, चूंकि दर्पण अवतल है, इसलिए एफ बराबर क्या होगा -20 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया? अभी आ जाओ यहाँ, इसी का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब एफ। एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस? इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। आर बराबर क्या होता है भैया, आर बराबर 2f। ये कहाँ से बना है, बना यहाँ से, आर एक कम 2 एक कम 2, तो आर बराबर ये हो जाएगा भैया 2 गुणे 15 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 15 दूना 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लगाएं इसको बॉक्स में जरूर बंद करें, सूत्र जरूर लिखें और सेंटीमीटर जरूर लिखो। पूरा सही लगाओ और लास्ट में इतना लिखो तो एग्जामिनर अगर तनको उठा है तो पूरा नंबर काट दो, क्योंकि इसका मेन रोल होता है। इसका नहीं, तुम्हें बताओ खाना बना और नमक नहीं पड़ा तो पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। खाना बन गया और नमक नहीं डालो तो पूरा बर्बाद तुम्हारी मेहनत। इसलिए न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आज मैंने जितने न्यूमेरिकल्स आपको करवाया है सारे के साथ न्यूमेरिकल आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे कुछ एडवांस न्यूमेरिकल जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।